कल के एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले कि ये जो कैंडल दिख रही है डेली चार्ट में, ये मार्केट में लोअर लेवल पे बाइंग प्रेशर है, ये कहीं तो भी बता रही है। सेकंड पॉइंट, आपको ये जोन्स में यानी कि लोअर साइड्स पे हमेशा बाइंग के बारे में सोचना है और हायर साइड पे हमेशा सेलिंग के पॉइंट से सोचना है। अब बाइंग के चांसेस अच्छे खासे हो सकते हैं एट लोअर लेवल, सेलिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जब मैं सेलिंग कह रहा हूं तब मैं ये कह रहा हूं कि आपको पुट खरीदना है। एट द सेम टाइम आप जानना चाहोगे कि आज मार्केट ने यही कंसेप्ट के साथ कैसे रिएक्ट किया, और इसका एनालिसिस कुछ समय के लिए हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले देखते हैं कि आज कौन सी अच्छी चीज़ हमने की। क्या फिन निफ्टी की एक्सपायरी फैंटास्टिक थी? तो यस, आप देखोगे फिन निफ्टी की एक्सपायरी बहुत फैंटास्टिक थी, 50 से लेके ऑलमोस्ट 80 का हाई बना दिया। सी देखोगे 24,300 का, वो भी अच्छा चला। आप पूछोगे ये एनालिसिस कहाँ पे किया, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप ये दोनों एनालिसिस देख सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे टॉप न्यूज़ क्या है, तो ब्लैकस्टोन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी फर्म है, यूएस की है, जो आधा से ज़्यादा एप्पल के शेयर्स, बाद में अपना माइक्रोसॉफ्ट, सभी फेसबुक, ये सभी शेयर्स के अच्छे खासे स्टेक लिए हुए हैं। दो ही कंपनीज है, ब्लैकस्टोन और वैनगार्ड। और आप देखोगे ब्लैकस्टोन जो है अब हल्दीराम जैसे फास्ट फूड चेन के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। Hyundai अंडर प्रेशर फ्रॉम टाटा महिंद्रा एज 3.95 बिलियन इंडियन IPO लूम्स। तो ये भी एक इशू है कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा आप देखोगे बहुत अच्छा कर रहा है, तो Hyundai का जो IPO है वो थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। रेट गेन स्टॉक्स जंप 5% ऑन मल्टी ईयर डील विथ मलेशियन एयरलाइंस। तो चलो ये एक न्यूज़ हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121 पे, और जो भी एनालिसिस है हम व्हाट्सएप पे करते हैं। हम कोई भी पोर्टफोलियो आपका हैंडल नहीं करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। अब अगर आपको कोई भी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस मेरे से करवाना है, जैसे कि देवांगी जी ने बायोकॉन का किया था, केशव जी ने विप्रो का कर रहे हैं, या सन फार्मा का रिक्वेस्ट किया था, तो आप भी कमेंट में डाल सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपके लिए एनालिसिस करूंगा, जो कि मेरा रिकमेंडेशन या कोई भी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस का रिसर्च नहीं रहेगा, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये रहा निफ्टी का चार्ट, और जो दिखाई दे रहा है 15 मिनट्स में, अगर आप देखोगे क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में, तो 15 मिनट्स में निफ्टी में यही दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे निफ्टी का जो बाइंग है वो बढ़ते जा रहा है। वेरी गुड। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा ये फिगर है 24,480 के आसपास, कहीं तो भी निफ्टी गैप अप कर जाए 24,480 से लेके 24,500 के आसपास, कहीं तो भी निफ्टी गैप अप कर जाए। और जैसे यहाँ पे हुआ था, आप सेम सिचुएशन देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हुआ था, गैप अप हो गया, बाद में नीचे चला गया। अब नीचे के बाइंग के लेवल्स कौन से हैं, तो 24,360 के बाइंग के लेवल्स है, या उसके बाद में एक बढ़िया सा बाइंग लेवल कहाँ पे है, तो एक बढ़िया सा बाइंग लेवल है 24,240। तो ये दो बाइंग लेवल्स पे 24,360 या 24,240, यहाँ पे अगर आपको निफ्टी दिख रही है और कुछ अच्छे खासे रिवर्सल्स के पैटर्न बन रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपको कॉल खरीदना चाहिए। अब ऊपर के लेवल पे क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली 24,500 एक ओपन इंटरेस्ट का जोन है, जहाँ पे अच्छे खासे सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, तो मैं कहूँगा एक बार ज़रूर ध्यान देना, अननेसेसरीली 24,500 पे कॉल खरीदने के पीछे मत लगना,
क्योंकि वहाँ से सेलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब क्या इससे ज़्यादा कुछ हम निफ्टी में सोच सकते हैं या समझ सकते हैं? तो अगर आप देखोगे, बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि आप निफ्टी को ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हो, तो चलो ट्रेंड लाइन से भी देखते हैं। आप निफ्टी को चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, तो चलो चैनल के हिसाब से देखते हैं। तो चैनल के हिसाब से क्या लग रहा है? तो चैनल के हिसाब से यही लग रहा है 24,480 आ सकता है। और यही चैनल के हिसाब से क्या लग रहा है कि यही चैनल के हिसाब से लग रहा है कि जो लोवेस्ट है ना, वो 24,360 के आसपास या 24,340 के आसपास जा सकता है। तो अगर निफ्टी को हम कुछ चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दो नंबर वापस जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नंबर थे, वही घूम फिर के आ रहे हैं। तो वापस बार बार हमें इंडिकेशन मिल रहा है 24,480 या 24,500 तक जाने के चांसेस है। नीचे के लेवल पे 24,360 के आसपास कुछ ना कुछ रिवर्सल और ऊपर के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। अब इसके अलावा आप कौन से हिसाब से देख सकते हो निफ्टी के एंट्री पॉइंट्स? तो ऑफ कोर्स RSI है, मूविंग एवरेजेस है, वेव का एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हो तो फिलहाल अगर आप देखोगे, ये इस पे वेव एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आप आवरली में देखोगे ना, तो यही चीज़ बहुत बढ़िया सी दिखाई दे रही है। आवरली में क्या दिखाई दे रहा है कि आप देखोगे तो एक अच्छा खासा वेव दिखाई दे रहा है। तो चलो ये नोट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही ये 24,380 के गलती से भी नीचे चला गया, वापस एक बार नोट करना, ये वेव फॉर्म का एनालिसिस है। 24,380 के नीचे गलती से भी आवरली में क्लोज हुआ, तो चांसेस है कि ये लगभग 24,280 तक जा सकता है और फिर जाके ऊपर आने के चांसेस है। निफ्टी डाउन ट्रेंड में कब आएगी? तो बहुत सिंपल है, 24,160 के नीचे ही डाउन ट्रेंड यानी कि ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस है। इसके ऊपर आप जितना भी ट्राई कर लो, निफ्टी बुलिश ही है। भले पुल बैक्स आ सकते हैं, बट हर एक पुल बैक सही जगह पे रिट्रेस होके वापस ऊपर की तरह जा सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कैसे लग रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में मोर और लेस अगर आपने देखा रहेगा, निफ्टी पावरफुल थी, बैंक निफ्टी इतनी पावरफुल नहीं थी। बैंक निफ्टी पूरी की पूरी रेंज में ही घूम रही है और आप देखोगे कुछ भी नहीं बदला है। जो कल का लेवल बताया था बैंक निफ्टी में, एग्जैक्टली वैसे ही बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? तो वापस मैं आपको कल का ही रिवीजन करवाऊंगा। 52,800 एटलीस्ट 15 मिनट्स पावरफुल कैंडल क्लोजिंग आपको 53,200 तक लेके जा सकती है। और वैसे ही यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो आपको अच्छा खासा 52K तक दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है और रेंज में ट्रेडिंग करना आप खुद देख सकते हो। एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल चैनल बन रहा है और रेंज में ट्रेड करना हमेशा दिक्कत देती है। अब ये छोड़ के क्या है, तो आइए चलते हैं बायोकॉन देखते हैं, क्या बायोकॉन में कुछ दिख रहा है। बायोकॉन वीकली चार्ट, बायोकॉन वीकली चार्ट है, ये आप ट्रेंड में ही है, बट यहाँ पे आप देखोगे कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से फिलहाल बायोकॉन आप ट्रेंड में ही है। और इसका जो रेजिस्टेंस है ये दो जगह पे है। तो आपको बायोकॉन अगर ये करना है, 425 एक रेजिस्टेंस हो सकता है या 475 दूसरा हो सकता है। बट बायोकॉन ओवरऑल मैं कहूँगा बाकी बहुत सारे स्टॉक से बायोकॉन फिलहाल अच्छा दिख रहा है। विप्रो क्या पूरा का पूरा आईटी स्टॉक ही सही है मेरे हिसाब से। आप इन्फोसिस देख सकते हो, आप HCL टेक देख सकते हो,
टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, तो उस हिसाब से विप्रो भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा, मैं कहूँगा 600 के लेवल तक जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे विप्रो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सन फार्मा अगेन आप देखोगे तो ये भी एक फार्मा कंपनी है जैसे बायोकॉन हुई, और सन फार्मा भी लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर के ही डायरेक्शन में है, तो आप सन फार्मा के बारे में सोच सकते हो। तो होप आपको आज का एनालिसिस सही लगा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, साइडवेज मार्केट है, बैंक निफ्टी का कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, डेफिनेटली हम मार्केट आवर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे तरफ से हैप्पी ट्रेडिंग और वेडनेसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी।